फॉर सर्कुलेशन, ए फॉर एयरवे, बी फॉर फ्लूइड। तो आपको सीएबी के बारे में बताया कि सी से सर्कुलेशन चेक करते हैं, सर्कुलेशन के बारे में बताया कि किस तरह से हम कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं, दूसरे और आर्टरी को नहीं देखते हैं। कैरोटिड आर्टरी बताया कि नेक में होता है, जैसे कि ये एडम सेपुल है, ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है, उसको फिर उसके लैटरल में जाते हैं और वहां से फिर हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। कैरोटिड पल्स देख रहे हैं, अगर पेशेंट के अंदर कैरोटिड पल्स है, जिसका मतलब सर्कुलेशन है, हार्ट काम कर रहा है। अगर कैरोटिड पल्स फील नहीं हो रही है, अगर सपोज दैट कैरोटिड पल्स फील नहीं हो रही है, इसका मतलब कि पेशेंट में सर्कुलेशन नहीं है, तो फिर उसको हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। कंप्रेशन कितना देते हैं अभी बताया कि 100 टू 120 पर मिनट देते हैं। एक मिनट में 100 से 120 बार हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे एयरवे पे, ए फॉर एयरवे। तो एयरवे में क्या देखते हैं, एयरवे में हेड टिल्ट, चीन लिफ्ट करते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं और उसके बाद उसके हेड को टिल्ट करते हैं पीछे और चीन को लिफ्ट करते हैं। सर ऐसा वीडियो करने नहीं से दिख क्या रहा होगा? है, वीडियो नहीं दिख रहा सर। सर वीडियो नहीं दिख रहा है। सर वीडियो नहीं दिख रहा, वीडियो नहीं दिख रहा सर। सर वीडियो नहीं वीडियो क्लियर नहीं हो दिख रहा रहा है। सर। आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, तब होगा सर, लग रहा है। दिख रहा भाई, बिल्कुल सर। वीडियो तो नहीं दिख रहा हम लोग को। वीडियो नहीं दिख रहा हम भाई लोग को दिख सर। रहा है। अरे तो भाई हम लोग को दिख नहीं रहा भाई, अपनी पूरा प्रॉब्लम क्लियर बता दिख लोग रहा को रहा नहीं है। दिख, मेरे है। लोग नहीं कुछ दिख रहा, हम लोग वीडियो आए नहीं रहा। नहीं दिख सर को अब आ रहा, अब आ रहा है। रहा। अब आ रहा। अब आ रहा सर। आ रहा सर, अब आ रहा। फिर हट गया। हट गया, फिर से नहीं आ रहा है। फिर नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है सर। सर के नाम पर क्लिक करो और पिन करो उसको तो दिखेगा। करके देख ले, सर का नाम भी नहीं शो कर रहा। उसका नाम क्या है? कर रहा है तो फिर कहाँ से करूँ मैं? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। आप लोग बात मत कीजिए, ठीक है। अब हम लोग डिस्टर्बेंस हो जाता है। फिर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं ना, लगभग सबके इसमें मोबाइल में आ रहा है। सर मेरे में तो नहीं दिख रहा वीडियो। नहीं दिख रहा सर, मेरे में भी नहीं दिख रहा। सर वीडियो ऑफ है क्या सर? वीडियो ऑन करिए। सर के नाम में ओपन करके पिन करो भाई, हो जाएगा। दिख तो रहा किए हैं, मतलब कॉल कट करके, मतलब सर नहीं फिर से दिख रहा दोबारा है। कनेक्ट हुआ है। नहीं दिख रहा सर। मैं क्या बोल रहे हैं? बैक कैमरा ऑन सर करवे नहीं किए हैं। नहीं आप आके ऑटोमेटेड कर लीजिए अपने मोबाइल को, उसके बाद फिर मोबाइल को इस तरह से रखिए तो पूरा वीडियो आएगा। वीडियो आ ही नहीं रहा तो पूरा क्या आएगा सर? तो ही नहीं मोहम्मद वीडियो आ रहा है। नजामुद्दीन को आप पिन करिए, मोहम्मद नजामुद्दीन जो लिखा हो रहा है उसको आप पिन करिए, फिर आएगा वीडियो। नहीं आ ही नहीं रहा तो पिन वो क्या बात करें? नहीं प्रॉब्लम के मोहम्मद नजामुद्दीन को ना आप लोग पिन करिए। जी निजामुद्दीन। आएगा तब ना सर स्क्रीन पे। देखो हाँ फिर सर, अब दिख रहा है। ये बता दिया आपको सीए में कार्डियक मसाज का कार्डियक ए भी आ जाएगी, एयर में। सर वीडियो नहीं दिख रहा है सर। वीडियो क्लियर दिख ही नहीं रहा। सर का नेम नहीं पिन पे। सर के नेम पे पिन करो, दिखने लगेगा। सर का नेम आएगा तब तो। सर का नेम शो नहीं हो रहा है सर। दिख रही है। मोहम्मद सर का नजामुद्दीन नेम ही नहीं शो कर रहा है। मोहम्मद निजामुद्दीन है, भाई निजामुद्दीन। उनका नाम उस पे होगा पिन करो ना। लेकिन अदर सर वॉइस नहीं आ रही है। कुछ भी नहीं आ रहे यहाँ तो। सर वॉइस ऑन करिए। हो गया क्या सर? सर आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। सर लेफ्ट हो गया। ऑडियो वीडियो सब म्यूट है। सर लेफ्ट हो गया Video is होंगे सर। properly visible but audio is not audible. अशफाक भाई। हाँ भाई। अजन भाई हाँ, बोलिए। वीडियो नहीं आ रहा, शो नहीं कर रहा।
सर ऑडियो सर नहीं कर रहा वीडियो कुछ नहीं सुन रहा भाई सुन सर म्यूट है सर। हेलो सर म्यूट है। ट्रिपल मैनुअल करेंगे, हेड टिल्ट, चीन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट, ये 3 चीज करेंगे। सर वीडियो नहीं दिख रहा हेड सर। टिल्ट, चीन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट करेंगे तो पोस्टीरियर साइड घबराए जा रहे हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ तो। को ब्लॉक कर रहा था तो वो टंग फॉरवर्ड साइड में आ जाता है और एयर में पैटेंट हो जाता है। सर का लगता है कि म्यूट है। आपने हेड टिल्ट, चीन लिफ्ट और सर का आवाज म्यूट नहीं है, मेरे को तो आवाज आ रहा है लेकिन वीडियो ही नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट पे आती है ब्रीदिंग, बी फॉर ब्रीदिंग। पेशेंट को आप देखिए कि सांस ले रहा है कि नहीं, उसके लिए 3 चीज होता है, लुक, लिसन, फील। लुक, लिसन, सर वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो किसी को दिख रहा 3 है? चीज करते हैं। लुक, नहीं सर नहीं दिख रहा हमको। पेशेंट को ब्रीदिंग दिख रहा है भाई, वीडियो दिख रहा है। लिसन करते हैं, ओके, जो ट्राई- ब्रीदिंग साउंड उसको सुनते हैं और फील करते हैं। तो अरे, पेशेंट सर के के name को pin नोज करो के ना, पास वीडियो या दिखेगा, पेशेंट मेरा के नहीं फेस के दिखेगा, पास अपने दिखेगा। चीक को ले जाइए। चीक को ले जाने के बाद आप देखिए सर, कि वीडियो उसको तो नहीं चेस्ट कर का रहा। ये अप एंड डाउन हो रहा है कि नहीं, चेस्ट का मूवमेंट है कि नहीं। फिर उसका जो ब्रीदिंग साउंड है उसको आप सुनिए और फील कीजिए कि पेशेंट के अंदर ब्रीदिंग है कि नहीं। तो अगर ब्रीदिंग नहीं है तो आपको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करना है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करना है। सबसे पहले आपने किया क्या, ये चेस्ट कंप्रेशन दे दिया 30 टाइम्स, फिर एयरवे को पैटेंट कर लिया, लुक, लिसन, सॉरी एयर ट्रिपल मैनुअल से, हेड टिल्ट, चीन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट से। अब नेक्स्ट है बी फॉर ब्रीदिंग। आपने देखा कि पेशेंट में कोई ब्रीदिंग नहीं है तो आपको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना है। तो हम जो आपको पता है कि हम जो सांस लेते हैं उसमें कितना ऑक्सीजन होता है, उसमें नियर अबाउट 21% ऑक्सीजन होता है। तो लेकिन और जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम सांस को वीडियो ही छोड़ते हैं नहीं तो दिख उसमें भी रहा सर ऑक्सीजन तो होता यहाँ है, उसमें 16% ऑक्सीजन होता है। घबराए जा तो रहे हैं। 5% ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है बॉडी में और कुछ दिख ही नहीं 16% रहा, ऑक्सीजन क्लियर अगर क्या पेशेंट के दिखेगा पास यहाँ। कुछ भी मतलब कोई ऑक्सीजन नहीं अजीब है, हाल है। रिस्पिरेशन नहीं आ रहा है, कम से कम आपको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देंगे पेशेंट को, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे तो 16% ऑक्सीजन तो आपको नेम भी शो नहीं हो रहा है। जब तक कि कोई इमरजेंसी मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती है, नेम इमरजेंसी शो टीम कर रहा, नहीं आ वॉइस आ जाती रहा, है, या मतलब पेशेंट वीडियो हॉस्पिटल ही नहीं नहीं शो चला कर रहा जाता है, तो कुछ। हम मेरी कोशिश ये होगा हम किसी तरह से पेशेंट को इस कंडीशन में ले आए कि वो हॉस्पिटल तक चला कुछ ही जाए। नहीं तो हम अगर ब्रीदिंग नहीं है तो हम आर्टिफिशियल माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे। सर तो सुन माउथ भी टू नहीं माउथ रहा है। ब्रीदिंग किस तरह से देंगे, सबसे पहले आपने चेस्ट कंप्रेशन किया, सर उसके बोल रहे हैं बाद कुछ आपने फायदा ही नहीं हुआ, ऐसे सही बोल रहे हैं। हेड टिल्ट, लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट किया, फिर लुक, भाई आप लिसन, फील मोहम्मद करके आपने निजामुद्दीन देखा आ कि ही नहीं ब्रीदिंग रहा नहीं है सर। तो पेशेंट सुपाइन क्या पोजीशन करें? में GTCS आप भाई स्क्रीन पे सर नोज को बंद करेंगे इस तरह से, नोज को फिंगर से, थंब से और फिंगर से नोज को बंद करेंगे और बंद करने के बाद फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप खुद एक बार जोर से चल रहा सांस लेंगे, बकवास गहरी चल रहा, सांस लेंगे कुछ हो रहा और ही अपने नहीं। मुंह को पेशेंट वीडियो के ही नहीं मुंह से शो कर सील रहा है। करेंगे, ठीक है, अपने मुंह से पेशेंट के मुंह को सील करना है और फिर एक्सेल करना है, जो आपको सांस उसके उसमें मुंह में देना है। और जब आप उसके सांस जोर से जो आपने सांस छोड़ेंगे उसके मुंह में तो क्या होगा कि आपको ये ध्यान रखना है और फिर ये देखना भी उस तरह से कि हम जो सांस दे रहे हैं उसका चेस्ट आप हो रहा फूल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं कि जो भी आप सांस दे रहे हैं एब्डोमेन में चला जा रहा है। तो आप ये देखना भी चेस्ट जो जो आप ये दे रहे हैं माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं, चेस्ट अप हो रहा है कि नहीं। तो आपको 2 बार देना है, ठीक है, एक बार फिर छोड़ना है फिर 2 बार देना है। तो आपको 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करना है और 2 बार वीडियो ही नहीं दिख रहा सर यहाँ तो। करनी है। तो ये साइकिल आपको 5 बार करना है और फिर बीच बीच में आपको चीज़? अगर अकेले हैं तो बीच बीच में आपको कैरोटिड पल्स भी चेक करना है कि कैरोटिड पल्स आ गया कि नहीं। तो अगर कैरोटिड पल्स आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, या फिर ये 5 सेकंड जब आप करेंगे या बीच में हो सकता है पेशेंट रिस्पॉन्ड करने लगे और अपना खुद उसका रिस्पिरेशन आ जाए। तो ये फिर से एक बार बता देते हैं कि सीपीआर में सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो सबसे पहले आप उसका रिस्पांस को चेक करेंगे। रिस्पांस चेक करने के लिए आप उसको अगर नाम जानते हैं तो नाम लेके बोलेंगे, ठीक है, नकीब उसको ऑन ही रखो वहां देख रहे हैं। हाँ, तो उसको सबसे पहले तो उसको आप चेस्ट सबसे पहले आप उसका रिस्पांस चेक करेंगे। रिस्पांस जब चेक करेंगे तो उसका नाम लेके बोलेंगे पेशेंट को, और नाम नहीं मालूम है तो आप उसको पूछेंगे आप ठीक हो। तो अगर उसका रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है पेशेंट का तो फिर आप उसका कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। अगर कैरोटिड पल्स नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब सर्कुलेशन नहीं पेशेंट को, तो आप उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। सुपाइन पोजीशन में लेटा करके उसको फील करेंगे कि लोअर रिब से आप उसके जीपी स्टर्नम तक आएंगे। जीपी स्टर्नम पे 2 फिंगर रखेंगे। 2 फिंगर रखने के बाद अपने हाथ का जो ये पाम है, पाम का जो हील है, इसको इस तरह से आप ये करेंगे, बिल्कुल इस तरह से बना, और इस हील को आप उसके चेस्ट पे रखेंगे और उसके बाद इस तरह से आप उसको कंप्रेशन करेंगे और काउंट करेंगे। जब आप उसको चेस्ट कंप्रेशन, आप ये हैंड शुड बी स्ट्रेट, आपका हाथ स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा मुड़ा हुआ हाथ नहीं हो, बिल्कुल हाथ स्ट्रेट होना चाहिए, हाथ स्ट्रेट ऐसा नहीं। और आप इस तरह से चेस्ट कंप्रेशन करें, इस तरह से कंप्रेशन नहीं करना है,
इस तरह से कंप्रेशन नहीं करना। तो योर हैंड शुड बी स्ट्रेट और पूरा फोर्स 1 2 3 4 5 ये 30 टाइम्स तक आप करेंगे। कितनी बार करेंगे? 30 टाइम्स तक। अब काउंट करते रहेंगे 1 2 3 4। 30 कंप्रेशन के बाद आप फिर माउथ टू माउथ 30 कंप्रेशन करने के बाद फिर आप एयरवे पेटेंट करेंगे। एयरवे पेटेंट करने का तरीका बताया कि हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट भी करते हैं। कहीं के जॉ थ्रस्ट अगर एयरवे ब्लॉक हो जाता है, टंग फॉल हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम तो जॉ थ्रस्ट करेंगे। तो जॉ थ्रस्ट करने का वही हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट। एयरवे पेटेंट हो जाएगा। उसके बाद आप ब्रीदिंग पे आएंगे। ब्रीदिंग पे देखेंगे पेशेंट का ब्रीथ कर रहा है कि अगर नहीं कर रहा है तो आपको माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कितनी 2 बार देना है। तो 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। तो ये साइकिल अगर 2 आदमी है तो एक आदमी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करेगा, एक आदमी चेस्ट कंप्रेशन करेगा। और अगर सिंगल है तो एक ही आदमी एक बार 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन करेगा, उसके बाद माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करेगा। तो फिर बीच बीच में आप कैरोटिड पल्स चेक करते रहेंगे। तो अगर बीच में रिस्पॉन्स कैरोटिड पल्स आ गया, पेशेंट का रिस्पिरेशन आ गया तो वेरी गुड। पेशेंट को आप रिकवरी पोजीशन में लेटा देंगे। करवट लेटाना है पेशेंट को, ताकि इसलिए लिटा देंगे कि वो पेशेंट अगर वोमिट कर देता है, आपने सीपीआर किया और इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा, वोमिट किया तो फिर चांस है कि अगर अनकॉन्शियस हुआ, अगर चित लेटा हुआ है तो फिर वोमिट उसके उसमें रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है, फिर चोकिंग हो सकती है। इसीलिए पेशेंट को हम लेटरल पोजीशन में लेटाते हैं और फिर इतना बीच में अगर एम्बुलेंस या इमरजेंसी की टीम आ गई तो फिर उसको हैंड ओवर कर देते हैं इमरजेंसी टीम को, या फिर उसको कोशिश करते हैं किसी तरह बड़े से हायर सेंटर पे चला जाए। तो अब हम थोड़ा सा पेशेंट पे, और कब तक करना है सीपीआर, अगर मान लीजिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो अगर सीपीआर कब खत्म करना है, या फिर बीएलएस के जो स्टेप है कब तक चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीथिंग करना है। एक तो सबसे पहला ये है कि पेशेंट में रिस्पॉन्ड आ गया तो छोड़ देना है। दूसरा ये है कि इमरजेंसी टीम आ गई, पेशेंट उसको हैंड ओवर कर देना, या तीसरा खुद आप एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर आप छोड़ देना है। तो ये प्रोसीजर था बीएलएस का, बेसिक लाइफ सपोर्ट का। पेशेंट पे थोड़ा सा हम बताएंगे किस तरह से हम करते हैं सीपीआर। आ जाइए, इसको हटाओ। इसको उठा लें, इस पे लेट जाओ। उठा लो, उठा लो। हाँ, ये मोबाइल उठा के बताओ। यहाँ दिखाओ ना, तुम यहाँ पे पेशेंट को। सर जी आपका नेम ही शो नहीं कर रहा डिस्प्ले पर, पटना शो कर रहा सर वीडियो शो नहीं हो रही डिस्प्ले पर, आपका नेम भी सर थोड़ा नीचे रखिए, टिक नहीं रहा पेशेंट। निजामुद्दीन सर पर जाइए और निजामुद्दीन सर का शो ही नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है स्क्रीन पे। निजामुद्दीन सर को पिन देखिए, सबसे पहले पेशेंट को, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट है तो सबसे पहले उसको जेंटल शेप देंगे, ठीक है। अगर हम नाम अगर जानते हैं तो इसका नाम लेकर हम बोलेंगे कि ठीक है, जो भी नाम है, सतीश, ठीक है, सतीश ठीक हो। तो अगर ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब ठीक है। अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है सपोज दैट, ठीक है, तो उसका हम जो पल्स है वो कैरोटिड पल्स, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो एडम्स एप्पल है, अच्छे से दिखाओ इसको, ये जो यहाँ पे जो एडम्स एप्पल है, इसके हम लेटरल साइड में जाएंगे, जो ग्रूव है यहाँ पे कैरोटिड पल्स है, तो ये कैरोटिड पल्स हम चेक करेंगे। तो कैरोटिड पल्स हमेशा एक साइड में, यहाँ पे कैरोटिड पल्स है, ये कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। अगर कैरोटिड पल्स आ रहा है इसका मतलब सर्कुलेशन है, अगर कैरोटिड पल्स नहीं आ रहा है इसका मतलब कि पेशेंट में सर्कुलेशन नहीं है। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम तो उसके लिए फिर हम कार्डियक मसाज, सर्कुलेशन के लिए हम फिर क्या करते हैं, ये देखिए लोअर रिब है, यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ से देखिए, ये लोअर रिब है, ये लोअर रिब को पाल्पेट करते हुए आप ऊपर की तरफ आइए, और ये जो पोर्शन है, यहाँ पे जो हड्डी है, ये डिक्रीज करना है, यहाँ पे 2 फिंगर को रखना है, उसके बाद अपने हाथ को इस तरह से रखना है यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे हाथ रखने के बाद उसको अब चेस्ट कंप्रेशन देना है। तो उसपे तो हम यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन देके दिखा रहे हैं इस तरह से, योर हैंड शुड बी स्ट्रेट, ये इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5, मेरा फेस, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से योर हैंड शुड बी स्ट्रेट। ऐसे नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना, इस तरह से नहीं करना, ये सही प्रोसीजर नहीं। प्रोसीजर ये है कि अपना पूरा इस तरह से करना है, 1 2 3 4 5, ये कितनी बार करना है, 30 कॉम्प्रेशन देना है।
30 कंप्रेशन देने के बाद फिर आप उसके हेड की तरफ आ जाइए। हेड की तरफ आने के बाद आपको हेड को एक हाथ से इस तरह से यहाँ पे रखना है और हेड को टिल्ट करना, चीन को लिफ्ट करना इस तरह से, और फिर जॉ को थ्रस्ट करना। इस तरह से आकर जैसे जॉ को थ्रस्ट करेंगे तो फिर जो इसका पोस्टीरियर साइड टंग है वो एंटीरियर साइड में आ जाएगा, एयरवे पैटर्न हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि पेशेंट का माउथ टू माउथ ब्रीदिंग अगर देख लेते हैं तो एयरवे पैटर्न हो गया। फिर उसके बाद न्यूक्लिएशन फील किस तरह से करते हैं, इस तरह से यहाँ पर अपना चीक को रखते हैं पेशेंट के पास। उसके बाद उसका लूप करते हैं, लिसन और फील करते हैं कि ब्रीदिंग है कि नहीं। अगर ब्रीदिंग नहीं है तो फिर हम उसको माउथ टू माउथ ब्रीथ करते हैं। माउथ टू माउथ इस तरह से पेशेंट को नोज को बंद करते हैं। उसके बाद अपने मुंह को पेशेंट मुंह को सील करते हैं, पहले फिर सांस लेते हैं खुद गहरी, अपने मुंह को पेशेंट मुंह को सील करते हैं, फिर उसके बाद एक्सेल करते हैं। ये 2 बार करना है। तो ये जो 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 माउथ टू माउथ ब्रीथिंग ये प्रोसीजर करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। ये हाथ में लेकर रखो। तो ये तो ये प्रोसीजर था ALS का, सॉरी BLS, ये प्रोसीजर था BLS का, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसके भी अगर बीच में अगर ये अगर इस बीच में अगर इंस्ट्रूमेंट होता है एक AED, अगर वो इंस्ट्रूमेंट आ गया तो फिर उस इंस्ट्रूमेंट से भी हम शॉक दे सकते हैं। तो इसके बारे में AED के बारे में नहीं बताते, बस सिंपली आपको याद रखना है कि CPR का जो BLS पार्ट है उसमें 3 चीज होता है, C, A और B। C से सर्कुलेशन चेक करते हैं, A से एयरवे चेक करते हैं और B से ब्रीदिंग चेक करते हैं। सर्कुलेशन तो और फिर जब देखते हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस, सर्कुलेशन नहीं है और कोई ब्रीदिंग नहीं है तो उसको चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। थर्ड एडल्ट के लिए हम बता रहे हैं, चिल्ड्रन में और इन्फेंट में ये अलग अलग प्रोसीजर होता है। तो C से सर्कुलेशन में फिर हम उस पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन देंगे, फिर एयरवे को पैटर्न करेंगे और फिर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देंगे। ये दिस इज द ऑल अबाउट द BLS। ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट में किसी मतलब कोई ड्रग की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आना चाहिए। BLS की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, अगर कोई ट्रेंड है, ट्रेनिंग किया हुआ है तो कोई भी आदमी ये BLS का प्रोसीजर कर सकता है। और फिर इसी का दूसरा पार्ट जो होता है वहां पीछे, इसका जो दूसरा पार्ट होता है ACLS। ACLS के बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा आपको बता देते हैं हल्का सा। ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ACLS में क्या होता है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में जो इमरजेंसी की टीम आती है उसमें हम जैसे कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं, तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं देता है, वो क्या करता है, पेशेंट को इंट्यूबेट करता है। इंट्यूबेट क्या होता है, इंट्यूबेशन क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट, बस आप लोग देख लीजिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको कहते हैं यहाँ से, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एंडोट्रैकियल ट्यूब है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एंडोट्रैकियल ट्यूब है। इस ट्यूब को क्या करते हैं, और दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है लैरिंजोस्कोप। ये इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है लैरिंजोस्कोप। लैरिंजोस्कोप टू सी द लैरिंग्स, लैरिंजोस्कोप मतलब लैरिंग्स को देखना। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल टॉर्च की तरह होता है ये इंस्ट्रूमेंट। और इस इंस्ट्रूमेंट में एक हैंडल होता है और ये ब्लेड होता है। ये ब्लेड डिफरेंट साइज का होता है, एक एडल्ट के लिए अलग होता है, चिल्ड्रन के लिए अलग होता है, छोटे बच्चे इन्फेंट के लिए अलग होता है। ये सिंपल इस तरह से टॉर्च की तरह होता है और सर दिख ही नहीं रहा है वीडियो, इस तरह से फिट कर देता है इसमें, इस इंस्ट्रूमेंट में। और यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे टॉर्च की तरह एक टॉर्च लगा हुआ है और इसमें जैसे टॉर्च में बैटरी होता है, उसमें बैटरी जब इसको ऑन करते हैं इस तरह से तो ऑन हो जाता है और ये जलने लगता है। तो उसको क्या करते हैं कि पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं। इंट्यूबेट कैसे करते हैं, इसको इस तरह से मुंह में इसको डालते हैं, ये जो ब्लेड है, और यहाँ पे एक टॉर्च जलता है। जब ये टॉर्च जलेगा तो लैरिंक्स दिखेगा। फिर उसके बाद हम उसको अपलिफ्ट करते हैं, उठाते हैं तो वोकल कॉर्ड नजर आएगा। जब ये वोकल कॉर्ड नजर आता है तो ये जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है, जो वोकल कॉर्ड एक हाथ से इस तरह से हम लैरिंजोस्कोपी करते हैं, उसके बाद दूसरे हाथ से क्या करता है, जो ट्यूब है, ये एंडोट्रैकियल ट्यूब, ये डिफरेंट साइज का आता है। चिल्ड्रन के लिए अलग आएगा, एडल्ट के लिए अलग आएगा। तो जो जिस साइज का पेशेंट है उसी हिसाब से ये ट्यूब होता है।
तो उस ट्यूब को एक हाथ से तो हम लाइंस को वोकल कॉर्ड को देख रहे हैं, दूसरे हाथ से उसके हम गले में वोकल कॉर्ड में डालते हुए उसके ट्रैकिया में डाल देंगे। ट्यूब का एक एंड तो ट्रैकिया में चला जाएगा और दूसरा एंड जो होता है इस ट्यूब का, दूसरा एंड ये जो ये सर्किट है इसको वेन सर्किट कहते हैं, ठीक है। दूसरे एंड को इस ट्यूब को वेन सर्किट को से जोड़ देते हैं। दूसरा एंड इस ट्यूब का इसको वेन सर्किट कहते हैं। है तो छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी वगैरह में ये अक्सर ये यूज होता है। तो इसका ट्यूब का एक एंड तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रैकिया में डला हुआ है, ठीक है। दूसरा एंड इस पाइप से लगा हुआ है वेन सर्किट से, और उस वेन सर्किट का एक एंड तो ये बैक से जुड़ा हुआ है और दूसरा ये ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जब ये ऑक्सीजन से कनेक्ट करते हैं, जो बैक देख रहे हैं तो बैक को फिर ये फूल जाता है, फिर उसको जब हम पंप करते हैं तो उसका जो ऑक्सीजन है डायरेक्ट पेशेंट के ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में चला जाता है। तो जो हम माउथ टू माउथ ब्रीथ कर रहे थे, माउथ टू माउथ, और इससे हम 100% ऑक्सीजन दे सकते हैं। ये जो इससे हम इंट्यूबेशन करके हम जहां 16% ऑक्सीजन दे रहे थे 100% ऑक्सीजन दे सकते हैं। उसके बाद उसमें बहुत जो ACLS में ड्रग इस्तेमाल होता है, एट्रोपिन, एड्रेनालिन, ये सब ड्रग इस्तेमाल होते हैं। तो फिर वहां पे हमको जो BLS होता है, सॉरी ACLS होता है, उसमें चेस्ट कंप्रेशन देते हैं और दूसरा फिर इससे हम ऑक्सीजन देते हैं। और एक चीज ये है कि अगर फिर इंस्ट्रूमेंट एक डिफिब्रिलेटर यूज होता है, अगर डिफिब्रिलेटर है तो फिर वो डिफिब्रिलेटर से शॉक देता है पेशेंट को। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डॉक्टर अजी का हो सकता है वो ACLS को भी टच करे, ठीक है। तो ये BLS था और ACLS के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है डॉक्टर अजी बताएं आपको। तो ये इमरजेंसी प्रोसीजर, इमरजेंसी टेक्निक है, ये हर आदमी को ALS को BLS को हर सबको आना चाहिए। बेसिक लाइफ सपोर्ट ये सबको आना चाहिए, क्योंकि अगर सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो आपको ये आना चाहिए कुछ तरह आप क्या उसको फर्स्ट एड दें या क्या करें, ताकि उसको हॉस्पिटल तक आप कम से कम एटलीस्ट तो पेशेंट पहुंच जाए। दिस इज ऑल अबाउट BLS। अब कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कंप्रेशन में हाथ कैसे रखते हैं? सब में मैम और फीमेल में कैरोटिड पल्स अलग नहीं होती है। सब एडम सैंपल से आपको तो इतना एक्सपर्ट, जब आप ये प्रोसीजर करें, ऐसा नहीं कि आपने लेक्चर सुना और आपने CPR कर दिया। तो आपको ट्रेनिंग होगी और उसमें 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना है आपको, वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लेना है हमको कि हम कैरोटिड पल्स देखें कि यहाँ है कि वहाँ, और हाथ एक बार में डायरेक्ट कैरोटिड पल्स पे जाना चाहिए। नहीं, एडम सेपर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो नजर आ जाएगा ना आपको, फील करेंगे तो अपना फील करके देखिए आप, ये फौरन फील हो जाएगा आपको। बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है, लेकिन वहाँ आप फील कर सकते हैं। सर अगर 20 टाइम्स कंप्रेशन करने के बावजूद पेशेंट को रिवाइव नहीं कर पाया और कोई हेल्प नहीं पहुंचा तो क्वेश्चन वगैरह होगा तो कंटिन्यू करना है क्या CPR? आ गया। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर AR में गिवन एक बड़ा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ 30 सकते हैं। टाइम्स कंप्रेशन करने के बाद और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करने के बाद भी अगर पेशेंट रिवाइव नहीं हो पाया और कोई हेल्प नहीं पहुंच पाया उस वक्त तक, क्योंकि इंडिया में बेसिकली हेल्प जब वक्त निकल जाता है तभी पहुंचता है, तो क्या मतलब उस टाइम तक हम लोग को कंटिन्यूअसली CPR देते रहना है या फिर छोड़ देना रिवाइव नहीं होने के बाद भी? अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर AR में गिवन का एक बता दीजिएगा ऑप्शन से एक और बार फिर से। कंप्रेशन के बारे में कंप्रेशन के बारे में बताइएगा सर। क्या चीज? कंप्रेशन के बारे में सर, वो जो पंप कर AR में रहे थे। गिवन सर है ना,
अच्छा, चेस्ट कॉम्प्रेशन के बारे में, चेस्ट कॉम्प्रेशन के बारे में ये, चेस्ट कॉम्प्रेशन के बारे में ये है कि सबका चेस्ट कॉम्प्रेशन में आपको एक तो साइट आपका सही होना चाहिए कि जो आपका जीफी स्टर्नम है, जीफी स्टर्नम पे 2 फिंगर रखना है, उसके 2 फिंगर के ऊपर आपको हाथ जो है, हाथ इस तरह से जो हैंड है आपका, तो इसको लॉक कर लेना है, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखना है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि योर हैंड शुड बी स्ट्रेट, ये स्ट्रेट होना चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरह से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको पूरा प्रेशर के साथ आप उसको चेस्ट को प्रेस करेंगे। चेस्ट को जब प्रेस करेंगे तो जब चेस्ट प्रेस होगा तो हार्ट भी प्रेस होगा, तो हार्ट जब प्रेस होगा तो उससे ब्लड इजेक्ट होगा, फिर वो ब्लड बॉडी के दूसरे पार्ट में से, ब्रेन में या लंग्स में, दूसरे पार्ट में बॉडी के जाएगा। तो जो रेशियो होता है चेस्ट कंप्रेशन का एडल्ट में 30 टाइम्स करते हैं, 30:2 का रेशियो रखते हैं, 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 माउथ टू माउथ ब्रीथ करते हैं। सर एयरवे गिवन बताइए एक बार फिर से सर, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उसमें। क्या करेंगे सर? क्या चीज? एयरवे गिवन बताइए सर। एयरवे को पेटेंट करने के लिए कभी भी क्या होता है कि एयरवे को पेटेंट करने के लिए ट्रिपल मैनवर करते हैं। ट्रिपल मैनवर में होता है कि हेड को टिल्ट करते हैं, चीन को लिफ्ट करते हैं, जॉ को थ्रस्ट करते हैं। तो ऐसा करने से जो एयरवे, जो ट्रैकिया है, लैरिंग्स है, और ये सब एक लाइन में आ जाता है। नहीं तो आप माउथ टू माउथ जब ब्रीथ देंगे तो अगर एक लाइन में नहीं आएगा तो आप जब एयर देंगे तो आपको हो सकता है कि ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में नहीं जाए और वो फिर एब्डोमेन में चला जाएगा। तो एब्डोमेन में जाने से तो मतलब नहीं, हमको तो अपना जो ट्रैकिया के थ्रू जो हम दे रहे हैं वो माउथ टू माउथ ब्रीथ कर रहे हैं वो लंग्स में जाना चाहिए। अगर लंग्स में नहीं जा रहा है तो फिर वो मतलब नहीं होता है एब्डोमेन में जाने का। इसीलिए हमको एयरवे को पेटेंट करते हैं। और कभी कभी एयरवे पेटेंट करने का ये भी होता है कि कोई पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो उसका टंग फॉल कर जाता है पीछे की तरफ, और टंग जब फॉल कर जाएगा पीछे पोस्टीरियर साइड में, तो फिर वो लैरिंग्स को ब्लॉक कर देता है। जब हम ट्रिपल मैनवर करते हैं, हेड को टिल्ट करते हैं, चीन को लिफ्ट करते हैं और जॉ को थ्रस्ट कर रहे हैं, तो एयरवे पेटेंट हो जाता है, मतलब क्लियर हो जाता है रास्ता। थैंक यू सर, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? सर ये सिर्फ एडल्ट के लिए है या फिर बच्चों में ऐसा ही होगा? नहीं, बच्चों में अलग टेक्निक होता है। छोटा बच्चा होता है, अगर इन्फेंट है तो आप उसको 2 हाथ से करेंगे तो बच्चा तो ऐसे ही चप जाएगा। कितना, अगर मान लीजिए कि 5 दिन का बच्चा है, 5 डेज का बच्चा है, आप पूरा हाथ इस पे रख देंगे तो बच्चा तो ऐसे ही दब जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक होता है। उसको जो इन्फेंट होता है उसको फिंगर से करते हैं, जैसे कि एक फिंगर थंब से या फिर इस तरह से 2 फिंगर को इसके स्टर्नम के पास रख करके इस तरह से प्रेस करते हैं यहाँ पे। इस तरह से अगर छोटा बच्चा है तो इस तरह से हम प्रेस करते हैं। उसी तरह से अगर उससे बड़ा है तो उसको एक हाथ से हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। तो अभी जो हम बताए एडल्ट के बारे में बताए, और फिर उसमें अलग रेशियो, उसका जो चेस्ट कंप्रेशन या फिर माउथ टू ब्रीदिंग का जो रेशियो भी होता है उसमें थोड़ा अलग होता है। दिस इज ऑल अबाउट एडल्ट पेशेंट। ज़ईफ के लिए भी सर यही कंडीशन है? क्या चीज? ज़ईफ के लिए भी यही कंडीशन है? हाँ, एडल्ट में ज़ईफ है तो एडल्ट ही होगा। तो जितने भी एडल्ट पेशेंट हैं सबके लिए यही है। शुक्रिया सर। सर ये जो क्लास है ये सब फिर से होगा क्या जब क्लासेस खुलेंगे तो? हाँ यार, ये तो आपके सिलेबस में है। जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे तो आपके ये सिलेबस में है आपका ये CPR। फाइनल ईयर की सिलेबस क्या है? हाँ, ये फाइनल ईयर में, लेकिन ये ऐसा टेक्निक है कि ये ईच एंड एवरी पर्सन शुड नो अबाउट दिस। इस वजह से CCIM ने आपको फर्स्ट ईयर में अब ये आपको अवेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे CPR हो रहा हो आपको पता ही नहीं कि क्या चीज है, क्या टेक्निक है। सर शुरू में आपका वीडियो आ ही नहीं रहा था, एक बार नहीं हो तो फिर से बता दीजिए सर। यस सर, वो क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ का डिफरेंस जो बताए थे वो एक बार सर बता दें। क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ होता है कि क्लिनिकल डेथ पेशेंट का जब कोई पल्स नहीं आता है, BP नहीं आता है, रिस्पिरेशन नहीं आता है, तो पेशेंट क्लिनिकल डेथ में है। अभी पेशेंट मरा नहीं है, ठीक है, फाइनल डेथ नहीं हुआ पेशेंट का, ब्रेन डेड नहीं हुआ। ब्रेन डेड मीन्स की फाइनल डेथ ऑफ द पेशेंट। अगर आपने कोई देख रहा है कि उसका पल्स चेक किया, नब्ज पल्स चेक किया, नब्ज नहीं आ रहा है, उसका पल्स की कोई फीलिंग नहीं आ रही है, रिस्पिरेशन नहीं है, तो लेकिन अभी स्टिल पेशेंट इज अलाइव। लेकिन अगर एक बार बायोलॉजिकल डेथ में चला गया तो ये बायोलॉजिकल डेथ फाइनल डेथ होता है, ब्रेन डेड हो गया। बायोलॉजिकल डेथ का मतलब ब्रेन डेड। एक बार जब ब्रेन डेड हो गया तो फिर रिवाइव नहीं होगा। तो जो क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ के बीच का जो टाइमिंग है, ये
आपको बताया कि विदाउट फूड आदमी 8-9 दिन या उससे ज्यादा जिंदा रह सकता है, विदाउट वाटर आदमी 7 दिन या उससे ज्यादा रह सकता है, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन यू कांट सर्वाइव मोर देन 180 सेकेंड्स। 180 सेकेंड से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ के बीच में जो टाइमिंग है 180 सेकेंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। अगर आपको टेक्निक पता है, आपने ट्रेनिंग लिया या टेक्निक पता है, तो आप प्रोसीजर करके चांसेस है कि वो पेशेंट रिवाइव हो जाए। तो ये क्लिनिकल डेथ में ये होता है कि आदमी रिवाइव हो जाता है पेशेंट, और बायोलॉजिकल डेथ में रिवाइव नहीं होता है। सर क्लिनिकल डेथ को हम कोमा में जाना कह सकते हैं? नहीं, कोमा में तो कोई जरूरी नहीं। कोमा में तो पेशेंट का पल्स आता है, भले उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है, पेशेंट जग नहीं रहा है, आप उसको पेन का या किसी भी चीज का स्टिमुलस देंगे, लेकिन कोमा के पेशेंट में तो पल्स आता है, बीपी आता है। हार्ट बीट तो चलेगा सर? क्या चीज? इस कंडीशन में लेकिन हार्ट बीट तो उसी तरह से धड़केगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? नहीं, वही है कि उसमें जब आप ईसीजी करके, जो फाइनल डेथ होता है ना पेशेंट का, जब ब्रेन डेथ हो जाता है, तो उसमें आप ईसीजी देखेंगे स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन जब क्लिनिकल डेथ में आप ईसीजी निकालेंगे तो उसमें थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाता है। एरिथमिया का उसमें फीचर्स आते हैं। शुक्रिया सर। सर जो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, वो सर्किट के बारे में बता रहे थे, थोड़ा फिर से बताइए तो। वैन सर्किट अभी आपको समझ में नहीं आएगा। वैन सर्किट बस एक सिंपली सर्किट होता है, आप ये देख लीजिए सिंपली। इससे हम पेशेंट को कैसे इंट्यूबेट करने के बाद वैन सर्किट करते हैं। ये पेशेंट को इंट्यूबेट कर देते हैं, इंट्यूबेट करने के बाद उसको जो ऑक्सीजन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक बैग होता है, ये बैग को हम जब पंप करेंगे फूल जाता है, जो बैलून होता है ये बैलून फूल जाता है, इसमें ऑक्सीजन आता है। फिर इसको जब हम प्रेस करते हैं तो इससे फिर ये यहाँ से जो एंडोट्रैकियल ट्यूब जो अटैच है यहाँ पे, ये एंडोट्रैकियल ट्यूब जो ट्रैकिया से अटैच है, इसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन जाएगा, 100% ऑक्सीजन जाएगा। हम जो माउथ टू माउथ ब्रीथ करके 16% ऑक्सीजन दे रहे थे, अब पेशेंट को 100% ऑक्सीजन दे रहे हैं। सर ये आपको सर ये डिटेल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जब फाइनल ईयर हो। फिर नेक्स्ट एक और लेक्चर है इसी पे, ये डॉक्टर रजी उसके एक्सपर्ट और अच्छे से आपको बताएंगे। सर एक मिनट सर, क्वेश्चन सर लैरिंगोस्कोपी के बारे में कुछ बताएंगे, समझ में नहीं आया। लैरिंगोस्कोप, दिस इज द लैरिंगोस्कोप, ठीक है। लैरिंगोस्कोप डिफिनेशन से ही पता है आपको, टू सी द लैरिंग्स को देखने के लिए। उसको जब इंट्यूबेशन से पहले हम लैरिंगोस्कोपी करते हैं पेशेंट का। लैरिंगोस्कोपी एक हाथ में हम उसको एक हाथ से, ये देखिए लेफ्ट हैंड से आप उसको, ये पेशेंट के मुंह में हम इसको टंग के, ये जो टिप है, टिप ऑफ द ब्लेड है, इसको आप धीरे धीरे इंजर्ट कीजिए। फिर जब इंजर्ट करने के बाद इसको उठाते हैं, इस तरह से जब इसको उठाते हैं तो फिर हमको वहां पे लैरिंग्स जब पास जाएगा तो वोकल कॉर्ड नजर आएगा। वोकल कॉर्ड जैसे ही नजर आ जाएगा तो आप ये जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है उसमें आप उसको इंजर्ट कर देंगे, अंडर विजन आप देख करके इसको इंजर्ट कर देंगे। तो ये भी चांस होता है कि आपने जो इंट्यूबेट किया है, कभी कोई ये भी डर रहता है कि वो कहीं इसोफेगस में ना चला जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो एंडोट्रैकियल ट्यूब आप डाल रहे हैं, ये ट्रैकिया में ही जाना चाहिए। फिर उसको चेक करने का अलग होता है कि स्टेथोस्कोप से हम देखते हैं कि मेरा ट्रैकिया में है कि नहीं, सही पोजीशन पे है कि नहीं। अगर ये गलती से उसमें चला गया, इसोफेगस में चला गया, तो आप जो भी ऑक्सीजन देंगे वो तो स्टोमक में चला जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा और पेशेंट बहुत जल्दी और डेथ हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैरिंगोस्कोपी और एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बच्चों में सीपीआर जो हम लोग देंगे तो कितने टाइम उसको प्रेस करना होगा? तो उसका अलग प्रोसीजर। अब बच्चों पे अभी ज्यादा उसको हम ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, फिर उसका अलग टेक्निक है, वो जो चेस्ट कंप्रेशन का उसका अलग टेक्निक है, उसका नंबर ऑफ जो चेस्ट कंप्रेशन है उसका अलग होता है। वो डिपेंड करता है कितने साल का इन्फेंट है, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, वो अलग है सबका उसका। बस ये बेसिक आपको, ऐसा नहीं कि आप एक बार सुन लिए तो ये, जब आप इसका ट्रेनिंग लेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, तब फिर आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली आप कार्डिक मसाज तो कर ही सकते हैं। अगर कोई इस तरह का जहाँ पे कुछ नहीं करना है, पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में चला गया और कुछ देर में पेशेंट चला जाएगा, नहीं कुछ आता है, तो आपको कार्डिक मसाज कम से कम करने से चांस है कि पेशेंट रिवाइव कर जाए।
सर वो कैसे करते हैं? चेस्ट कंप्रेशन की बात कर रहे थे अभी जो बताया चेस्ट कंप्रेशन के लिए, कार्डियक मसाज नहीं, सॉरी, चेस्ट कंप्रेशन। ओके सर। आप लोगों को समझ में आ गया ना जो बताए? कुछ तो समझ में आ गया होगा ना? यस सर, बहुत अच्छे से समझ आया। कुछ तो आया है। चलिए फिर आप लोग जब कॉलेज आ जाएंगे तो फिर और अच्छे से आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू तो सर। नफीस बोलो। और लेक्चर है क्या सर? और अब खत्म करते हैं, कुछ और तो नहीं बोलना। देखिए ये आज का लास्ट लेक्चर था, ठीक है? और फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो शेड्यूल के हिसाब से होगा, ठीक है? तो अब ये आज का लास्ट लेक्चर था, तो ठीक है, अब इसी यहीं पे हम लोग इसको सेशन। हाँ बताइए सर। जहाँ से वीडियो देखे वहां से तो समझ में आया, जहाँ पहले वीडियो देखे नहीं वो तो समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, आप लोग कॉलेज आ जाएंगे ना, फिर आप लोगों को फिर से आइए, फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा डॉक्टर अजी का, उसको अच्छे से सुनिएगा आप लोग, ठीक है?